नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड से कवितावली का पाठन करेंगे। कवितावली की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई है। सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय की जानकारी प्राप्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सगुण भक्तधारा के विशिष्ट कवि माने गए हैं। इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा भी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्होंने राम भक्ति का मार्ग अपनाया। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर ही कवि ने अपनी लेखनी द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधी तथा ब्रज भाषा में कवि ने अपनी रचनाओं को रचित किया है। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। बच्चों, हम अपनी पाठ्यपुस्तक में कवितावली के उत्तर कांड से लिए गए 2 कवित्त और 1 सवैया छंद का पाठन करेंगे। कवि ने अपने इन छंदों में लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने का प्रयास किया है। तुलसीदास जी ने अपने तत्कालीन समय में भुखमरी, दरिद्रता, जाति पाति व धर्म की विसंगतियों का अपने इस कवित्त व सवैया छंद में वर्णन किया है और कवि का मानना था कि भक्ति के माध्यम से समाज में सुख, वैभव और भेदभाव रहित सामाजिक परिवेश की स्थापना की जा सकती है और श्री राम का नाम लेने मात्र से ही लौकिक संसार के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। बच्चों, हम सबसे पहले कवित्त के बारे में जान लेते हैं कि कवित्त कहते किसे हैं। कवित्त छंद है, यह मात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। अगर आप अपनी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से देखेंगे तो आप गिन सकते हैं। पहली पंक्ति में आपको किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, यहाँ जब आप गिनेंगे तो आपको 16 वर्ण मिलेंगे और दूसरी पंक्ति में चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, जब आप इसे गिनेंगे तो आपको यहाँ पर 15 वर्ण मिलेंगे और 16 और 15 का योग आपको 31 वर्ण दिखाएगा। इस प्रकार यह कवित्त यहाँ पर है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले कवित्त का पाठन और इसकी व्याख्या शब्दार्थ के साथ देखते हैं। पहला कवित्त है। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बढ़वाग ते बड़ी है आग पेट की। सर्वप्रथम बच्चों हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति में किसबी का अर्थ होता है काम करने वाले और मेहनती जीव। कुल, किसान से आप परिचित ही हैं, कृषक वर्ग। कुल का अर्थ होता है परिवार। बनिक अर्थात व्यापारी। भिखारी आप जानते ही हैं, भिक्षा मांगने वाले। भाट वे कहे जाते हैं जो चारण होते हैं, जो प्रशंसा का गीत गाने वाले होते हैं। चाकर अर्थात नौकर। चपल मतलब चंचल। नट अर्थात जो कलाबाजी दिखाने वाले होते हैं। चोर, आप सब चोर से परिचित ही हैं। चार का अर्थ है गुप्तचर या दूत। चेटकी मतलब होता है बाजीगर। गुण गढ़त यानी कि विभिन्न प्रकार की कलाएं और विद्याएं सीखते हैं। चढ़त, गिरी मतलब आप जानते हैं पर्वतों पर पहाड़ गिरी मतलब पहाड़ होता है।
अटत, अटत मतलब घूमना या वहाँ पहुँचना। गहन घन, गन मतलब घना जंगल। आहन, आहन मतलब दिन। अखेटकी, अखेटकी मतलब शिकार करना। अधर्म, अधर्म मतलब पाप, अधर्म। पचत, बुझाई, बुझाई मतलब शांत करना। घनश्याम, घनश्याम यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तब आपको अर्थ वैसे शाब्दिक अर्थ में घन मतलब बादल और श्याम मतलब काले, तो काले बादल। और यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग है, तो यहाँ ये ईश्वर के लिए, राम जी के लिए कहा गया है। बड़वागी, बड़वाग्नि का मतलब होता है समुद्र की आग। आप सब परिचित, अभी जब मैं आपको व्याख्या करूँगी तब बताऊँगी। समुद्र की आग को यहाँ पर बड़वाग्नि कहते हैं। और हम 3 प्रकार की आग पढ़ते हैं, बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। दावाग्नि जंगल में लगी हुई आग को कहते हैं, जठराग्नि पेट की आग को कहते हैं। आग पेट की यानी पेट की आग अर्थात भूख। चलिए अब हम एक बार पुनः इसको पढ़कर इसकी व्याख्या देखते हैं। पहली पंक्ति देखिए, यहाँ लिखा है, किस भी किसान कुल भनिक भिखारी बाट। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो समय है, यह लोग ऐसा, यह समय ऐसा आ गया है जहाँ जो श्रमजीवी हैं, जो किसान हैं, जो व्यापारी हैं, भिखारी हैं, भाट हैं, सेवक हैं, नट हैं, दूत हैं, बाजीगर हैं, यानी जो विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चाटकी, सभी पेट को पढ़त गुण चढ़त गिरी, अर्थात सभी पेट की भूख को शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। आप सभी लोग अपने अपने पेट की भूख यानी अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन को, कार्य को चलाने के लिए तमाम प्रकार के उपाय रचते हैं। पर्वतों पर चढ़ते हैं, घने जंगलों में जाते हैं, दुर्गम स्थानों का विचरण करते रहते हैं और ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, यानी कि सिर्फ अपने पेट की हुई पचत बेचत बेटा बेट की, सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए, अपने पेट के लिए यानी अपने अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए ऊंचे नीचे कर्म, कुछ अच्छे कर्म, कोई खराब कर्म, धर्म अधर्म, सभी तरह के कार्य करते हैं। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी, बेटे और बेटियों को भी बेचने जैसे कृत्य पर उतर आते हैं। यानी आगे वो कहते हैं कि तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते आग बड़वाग है, बड़ी है आग पेट की। वो कहते हैं कि ऐसे समय में केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही इस स्थिति को सुधारा जा सकता है। यहाँ पर इस समय जो समय आ गया है, जो समाज की स्थिति है, यहाँ पर समुद्र में लगी हुई आग से भी बड़ी आग पेट की आग है। पेट की आग को बुझाने के लिए इस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल जैसे वर्षा के द्वारा ही आग बुझाई जा सकती है, वैसे ही सिर्फ ईश्वर भक्ति की वर्षा द्वारा ही इस स्थिति को संभाला जा सकता है। अर्थात इसका आशय व्याख्या के रूप में हम इस तरह से समझेंगे कि तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थिति का वर्णन किया है। वो बताते हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण जो जन सामान्य है वह बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश है। लोगों की यह विवशता गरीबी और बेकारी के कारण है। कवि कहते हैं कि पेट की इस आग ने लोगों को इतना विवश कर दिया है कि वे किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पेट की आग को बुझाने के लिए वे अपने बेटे बेटी को भी बेचने के लिए मजबूर हैं। धर्म अधर्म उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। अतः कवि कहते हैं कि ऐसे त्रस्त समाज में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर श्री राम की ही भक्ति ऐसे समय में लोगों के कष्टों का निवारण कर सकती है, यह कवि का कहना है। अब चलिए हम इसका काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। ब्रज भाषा है, छंद कवित्व है, भक्ति रस है क्योंकि कवि ने श्री राम की भक्ति की है। कहीं कहीं बच्चों यहाँ पर करुण रस भी है, जब कवि बड़ा ही परेशान होकर करुणा के साथ अपनी समाज की व्यथा को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पर करुण रस का भी प्रयोग है, लेकिन मूलतः यहाँ पर भक्ति रस है। शब्द शक्ति लक्षणा है,
गुण प्रसाद है। अलंकार देखेंगे, आप देखिए किसी भी किसान कुल, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ जाता है। उसके बाद राम घनश्याम, यानी राम रूपी इन्होंने घनश्याम बादलों की बात करी है, भक्ति की बात करी है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और आग बड़ी वागते बड़ी है आग पेट की, व्यतिरेक अलंकार है यहाँ पर। तो ये है आपका पहला कवित्त। इसी के साथ चलिए बच्चों हम अपने दूसरे कवित्त पर आते हैं। दूसरे कवित्त के अंतर्गत जो रचना है वह इस प्रकार है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहान लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लो कहूँ बिलोकति, साकरे सबे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। अब चलिए यहाँ पर शब्दार्थ देख लेते हैं। बलि, बलि का अर्थ है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, खेती ना किसान भिखारी को ना भीख। बलि, बलि जो शब्द आता है, बलि का अर्थ आप जानते हैं, बलि देना मतलब दान, यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बनिक आप पहले कवित्त में भी पढ़ चुके हैं, बनिक का अर्थ है व्यापारी। बनिज का अर्थ होता है व्यापार। चाकर अर्थात नौकर, चाकरी मतलब नौकरी। सिद्धमान यानी दुखी, सोच में यानी चिंता में, वश में। एक एकन सो यानी सभी से, एक दूसरे से। काकरी, काकरी मतलब क्या करें। वेदहु, वेदहु मतलब वेद में। लोकहु, लोक मतलब होता है संसार में। विलोकत, विलोकत मतलब देखते हैं। साकरे, साकरे मतलब संकट। रावरे, रावरे मतलब आपने। दरिद्रता, दरिद्रता आप सम। दारिद, दारिद मतलब दरिद्रता, गरीबी। दशानन, दशानन यहाँ पर रावण शाब्दिक अर्थ में है, दशानन रावण। दबाई मतलब दबाया हुआ है। दुनी, दुनी का मतलब होता है संसार। दीन बंधु मतलब गरीबों के मित्र। दुरित, दुरित का अर्थ है पाप। दहन, दहन का अर्थ है नाश। हाहा करी यानी हाहाकार करना, दुखी होना बहुत ही। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पर हम इस कवित्त की भी व्याख्या पढ़ते हैं एक बार। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बलि, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं, जो वो वर्षा हो नहीं रही है, स्थिति ऐसी है कि उनकी कृषि नहीं हो पा रही है। भिखारी को भीख नहीं मिल रही है। व्यवसायियों का व्यापार नहीं चल रहा। नौकरी करने वालों के लिए नौकरी नहीं है। बनिक को बनिज यानी व्यापारी का व्यापार नहीं है। चाकर को चाकरी यानी नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, यानी इस समय लोग जीविका विहीन हो गए हैं और इसके कारण सभी लोग दुख शोक से ग्रसित हैं। कहें एक एकन सो यानी कहते हैं एक दूसरे से। कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं क्या करें, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है इस समय। वेद वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकति, यानी कि जब कोई उपाय नहीं सूझता, या तो वेद और पुराण भी कहते हैं, तथा ऐसा संसार में भी देखा गया है कि साकरे समय पे राम रावरे कृपा करे, कि जब संकट का समय आता है सब पर, उस समय आप ही यानी ईश्वर श्री राम की बात करी है यहाँ पर कवि ने कि आपकी ही कृपा होती है। हे दीन बंधु, उन्होंने बोला कि दारिद दसानन दबाई दूनी, हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है। और पाप की ज्वाला देखकर दुरित दहन, दुरित दहन मतलब पाप की ज्वाला देखकर जब समाज में हाहाकार हो रहा है और अत्यंत कातर भाव होकर अपने दीन जनों की सहायता के लिए तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि हे दीन बंधु, आप ही अपनी कृपा दृष्टि यहाँ पर दिखाइए। अर्थात यहाँ आशय यह है कि कवि तुलसीदास ने समाज की खराब आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है कि समाज के समस्त लोग, जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आजीविका विहीन हो गए हैं और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वे सब समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में क्या करें और कहाँ जाएं। अतः ऐसे समय में कवि ने कहा है कि हे ईश्वर,
आप दीन बंधु हैं, यानी आप गरीबों के मित्र हैं। इस समय दुनिया में ये जो पाप है उसका नाश, ये जो दरिद्रता रूपी दशानन है, ये समाज में जो दरिद्रता फैल गई है, एक रावण की तरह हर तरफ मुँह बाए खड़ी हुई है 10 मुखों से, अलग 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 रूपों से, वो केवल और केवल उसका नाश, जैसे आपने रावण का नाश किया था, अधर्म का नाश किया था, वैसे ही आप पुनः अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हुए ऐसे संकट के समय में आप ही इन स्थिति से लोगों को या समाज को उबारें। इस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग और सचेत रचनाकार कवि तुलसीदास जी ने अपनी यह रचना यहाँ प्रस्तुत की है। बच्चों, अब हम आते हैं यहाँ शिल्प सौंदर्य पे। यहाँ पर भी ब्रजभाषा का प्रयोग है, कवित्व छंद है, भक्ति रस है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ जगहों जहाँ पर दुख की बात कही गई है वहाँ पर करुण रस भी है, पर मूलतः यहाँ पर भक्ति रस का प्रभाव है। प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, अनुप्रास अलंकार है, बलि बनिक को बनिज दरिज दरानंद दबाई दूनी दावर्ण की आवृत्ति हो रही है दुरित दहन देखी में, और रूपक अलंकार है दारिद दसानन में। चलिए अब हम अपने अगले छंद की तरफ बढ़ते हैं। यह छंद सवैया छंद है। सवैया वार्णिक छंद होता है और इसमें प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं और जो 7 भागण और 2 गुरु 33 के क्रम में होते हैं। यह सवैया की परिभाषा के रूप में है। तो आप इतना जान लें कि सवैया एक वार्णिक छंद है और सवैया के प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर अपना यह काव्यांश यह छंद पढ़ते हैं अपना। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगारी न सो, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ, मांग के खैबे मसीत को सोइबे, लैबो एक न देब को दो। तो सर्वप्रथम हम यहाँ देखते हैं कि शब्दार्थ क्या है। पहली पंक्ति में देखिए, धूत कहो अवधूत कहो। रजपूत, धूत का मतलब होता है धूर्त, चालाक आदमी, बहुत जो धूर्तता से कार्य करता है। अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी। राजपूत का अर्थ है राजा का पुत्र। काहो की बेटी से बेटा ना ब्याहब, मतलब वो कहते हैं यहाँ पर काहू मतलब किसी की। और फिर उसके बाद है तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। सरनाम मतलब प्रसिद्ध है। और फिर आगे है जाको रुचे से काहे कुछ हो, मांग के खैबे मसीद के सोबे, मसीद मतलब मस्जिद। लैबो एक न देबो दो, यानी लेना एक न देना दो। लैबो मतलब लेना, देब मतलब देना। तो चलिए यहाँ पर इसका हम आशय देखते हैं। कवि कहते हैं कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, यानी बहुत सयाना कहे, बहुत चालाक कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत कहे, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहे कोई, यानी उन्होंने अलग अलग जातियों के बारे में बताया है, अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया कि मुझे चाहे लोग कुछ भी कहकर टिप्पणी मुझ पर करें, चाहे वो मुझे धूर्त कहें, अवधूत कहें, राजपूत कहें, जुलाहा कहें, मतलब चाहे धूर्त कहकर मुझे मेरा अपमान करें, चाहे अवधूत कहकर मुझे सन्यासी समझकर मेरा सम्मान करें, चाहे राजपूत एक उच्च जाति का मुझे समझें, चाहे जुलाहा एक निम्न जाति का मुझे समझें, मुझे कोई परवाह नहीं। क्योंकि वो कहते हैं काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना नहीं है, ना मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति बिगाड़ता हूँ। ठीक। फिर आगे कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। वो कहते हैं कि मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम अर्थात उन्हीं का दास हूँ। जो जिसे जो रुचिकर लगे वो मुझे कह सकता है। वो कहते हैं मांग के खैबो मसीत के सोबो, मैं सोबो, यानी मैं तो मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, क्योंकि मुझे न किसी एक से लेना है न देना है।
अर्थात तुलसीदास जी इस रचना के माध्यम से एक बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कबीर की ही सोच रख रहे हों। जैसे कबीर ने अपनी निर्गुण धारा में कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, यानी बेफिक्री का जो भाव है वही यहाँ पर भी बेफिक्री का भाव तुलसीदास जी की पंक्तियों में भी दिखा है। उन्होंने अपने सवैया के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था पर व्यंग किया है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो जाति पाति रक्त गोत्र की शुद्धता को आधार बनाकर समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित करती है। इस व्यवस्था के पोषक धर्म वालों के प्रति जो कवि ने अपनी स्थिति को बताया है कि ऐसे लोग ही समाज की प्रगति में बाधक हैं, जो जाति पाति को आधार मानकर उसके आधार पर व्यक्ति का स्थान निर्धारित करते हैं। तो तुलसीदास जी ने स्वयं को इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोगों से अलग करते हुए बड़े ही गर्व से यह कहा है कि उनकी पूरी आस्था अपने राम के प्रति है, उन्हीं में उनका विश्वास है और अपने भक्ति के बल पर ही उनके अंदर यह दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें उन्होंने परंपरावादी और रूढ़िग्रस्त समाज के तरफ अपनी इन पंक्तियों को लिखते हुए स्वयं को उससे मुक्त बताया है। अर्थात आप समझ सकते हैं, मतलब उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहता है, क्योंकि मुझे किसी की जाति को ना बिगाड़ना है और मैं तो प्रसिद्ध हूँ अपनी भक्ति के लिए, राम भक्ति के लिए, और मुझे किसी से न लेना एक है न देना दो। मैं चाहे किसी भी व्यक्ति से मांग कर खा सकता हूँ, किसी भी जाति के व्यक्ति से मांग कर खा सकता हूँ और किसी भी धर्म स्थल पर जाकर मैं आश्रय ग्रहण कर सकता हूँ, सो सकता हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने जाति और धर्म के पोषक समाज की निंदा की है और अपने आप को इस प्रकार उन्होंने तुलसीदास जी ने राम की भक्ति में स्वयं को लीन बताते हुए अपने बेफिक्र और मनमस्त फक्कड़ स्वभाव की यहाँ पर वर्णन किया है। तो यहाँ का जो शिल्प सौंदर्य है वह भाषा ब्रज, छंद सवैया, रस भक्ति, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति लक्षणा, अनुप्रास आप देख सकते हैं, काहू को बेटी से बेटा ना ब्याह आदि, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। और यहाँ एक मुहावरा आया है, लेबो एक न देबो दो, यानी कि न किसी से लेना एक न देना दो। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको पाठ में वर्णित 2 कवित्व व 1 सवैये का पाठन किया। इसके साथ ही धन्यवाद।